कुंज बिहारी श्री हरिदास एक बहुत बड़ा धार्मिक स्कैम हो रहा है और इसके शिकार हम और आप हो रहे हैं। क्या है धार्मिक स्कैम? तो आपको बताऊं कि इस समय एक मैटर चल रहा है शंकराचार्य जी को लेकर के, और शंकराचार्य जी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मैटर है, क्या स्कैम है, शंकराचार्य कौन है, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं। हमारे यहाँ 4 पीठ हैं। पूर्व में गोवर्धन पीठ है, पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ है, उत्तर में ज्योतिष पीठ यानी बद्रिकाश्रम पीठ है, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी पीठ है। और चारों पीठ पर एक एक शंकराचार्य है, यानी कि 4 शंकराचार्य है। टोटल 4 ही शंकराचार्य है। पूरी पीठ पर है हमारे पूज्यपाद निश्चलानंद जी महाराज, पश्चिम शारदा पीठ पर सदानंद सरस्वती जी हैं, उत्तर पीठ पर ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम पीठ पर है अवधूतमुक्तेश्वरानंद जी, और श्रृंगेरी मठ श्रृंगेरी पीठ पर भारती तीर्थ जी महाराज हैं। 4 ही शंकराचार्य हैं। लेकिन इस समय क्या किया जा रहा है? नकली शंकराचार्य का भी निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो मैं स्पष्ट बोल दूं, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नकली शंकराचार्य का निर्माण किया जाता है ताकि लोग उन्हें असली शंकराचार्य जान करके और उनकी बात माने। राजनीतिक पार्टी अपने द्वारा निर्माण किए हुए शंकराचार्य से अपने हित में बात करवाती है, और लोग ये सोच करके कि यह शंकराचार्य है उनकी बात मानते हैं, जिससे राजनीतिक पार्टियों का बहुत लाभ होता है, उनकी सत्ता बनी रहती है। देखिए, बहुत अभी चर्चित बात है किन्नर शंकराचार्य। ये कहां से भाई आ गए? ये कहां से शंकराचार्य हो गए? अचानक से महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। कोई भी महामंडलेश्वर बन जा रहा है बढ़िया लाली और लिपस्टिक लगा करके। तो ये सब नकली है। असली कौन है तो उन्हें जानिए। यही जो मैंने पूर्व में बताया, यही 4 शंकराचार्य अवधूतमुक्तेश्वरानंद जी, भारती तीर्थ जी, सदानंद सरस्वती जी और निश्चलानंद जी, यही 4 शंकराचार्य हैं और असली शंकराचार्य हैं। इन्हें क्यों दबाया जा रहा है? तो इन्हें दबाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलते हैं। ये जो सत्य होता है उसे रखते हैं समाज में। ये शास्त्रोक्त बातें करते हैं, इसीलिए इन्हें दबाया जाता है, क्योंकि इससे राजनीतिक पार्टियों का फायदा नहीं होता है। नुकसान अलग से हो जाता है जब ये सही बात बोलते हैं, और जब जनता सही मार्ग पर चलने लगती है तो कई बार इनका नुकसान होता है। इसीलिए ये सोचते हैं भाई असली वाले को दबाओ और नकली वाले को उठाओ। तो शंकराचार्य जी के प्रति इस समय देखिए कैसा समाज में स्कैम हो रहा है। अभी जैसे कि अवधूतमुक्तेश्वरानंद जी बड़े विवाद में हैं। क्यों विवाद में है तो ये भी मैं आपको बता दूं। मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान हो रहा था, शाही स्नान, अमृत स्नान इत्यादि, तो उसमें क्या हुआ कि उस दिन सवेरे सवेरे भगदड़ हो गया, और भगदड़ में बहुत लोग मारे गए। कहीं सरकार की इसमें कोई कमी ना सामने आ जाए, कोई गलती सरकार की ना आ जाए कि आपकी व्यवस्था में कोई त्रुटि थी। इसीलिए क्या किया गया, जो राजनीतिक पार्टियों के प्रचारक हैं, मैं खुल करके बोलूंगा, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, जैसे रामभद्राचार्य जी, ये लोग राजनीतिक पार्टियों के बहुत बड़े प्रचारक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा क्या बोल दिया गया इस मैटर पर, जब लोग मारे गए, कि भाई जो कुंभ में मारे गए हैं उन्हें मुक्ति मिल गई है, वो मुक्त हो गए हैं। अरे भाई, जिनके घर के लोग मारे गए हैं उनके घर के लोगों की पीड़ा तो देख लो। किसी घर में 4-4 लड़कियां थी शादी करने योग्य, उनका पिता मारा गया जो अकेला कमाने वाला था। उनके जले पर नमक कैसे छिड़का गया, तो इस प्रकार से कि भाई उनकी मुक्ति हो गई। तो ऐसी मुक्ति तुम भी ले लो।
अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने धीरेन्द्र शास्त्री की इसी बात पर कहा कि यदि ये मुक्ति है तो तुम भी वही मुक्त हो लो उसमें, लाओ मैं भी तुम्हें धक्का मार देता हूं। उन्होंने ऐसी बात की। अब क्या हो गया, उन्होंने सत्य बोला कि भाई ये सब तुम जो बोल रहे हो ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जब फटकार लगाई धीरेन्द्र शास्त्री को, तो क्या हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री के जो रक्षक है राजनीतिक पार्टी, उन्होंने क्या किया, बस शंकराचार्य जी के प्रति विद्रोह छेड़ दिया। आईटी सेल के द्वारा ऐसी ऐसी पोस्ट बनाई गई कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है ही नहीं, ये नकली शंकराचार्य हैं, इनका कोर्ट में केस चल रहा है। जैसे कि रामभद्राचार्य जी से पूछा गया अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विषय में, तो ये बोलते हैं रामभद्राचार्य जी कि मैं तो उन्हें मानता ही नहीं हूं शंकराचार्य, कि कोर्ट में अभी केस चल रहा है, ये शंकराचार्य नहीं है, ये नकली है। ऐसी ऐसी बातें रामभद्राचार्य जी के द्वारा बोली गई। पहली बात तो इन्हें ये बोलना शोभा दे रहा है, ये अहंकार के जो पुलिंदा हैं रामभद्राचार्य जी, इन्होंने ऐसी बातें की। और उसके बाद देखिए धीरे 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 आप फेसबुक खोल लीजिए, तो फेसबुक पर आपको जैसे खोलेंगे बस उसमें यही पोस्ट दिखना शुरू हो जाएगा, अभिमुक्तेश्वरानंद नकली शंकराचार्य है, ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, ऐसी ऐसी बातें। तो ये क्या होता है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आईटी सेल के माध्यम से विद्रोह का छेड़ने के लिए ये सब किया जाता है। लोग क्या है हमारे भारत के लोग केवल भेड़ चाल चलने वाले हैं। बहुत सारे, इसमें सारे सभी लोगों की बातें नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग, उन्होंने देखा हाँ पोस्ट सही है, ठीक दिया शेयर, दिया लाइक, और ये ट्रेंड में वीडियो आ गई। बहुत सारे लोग तो क्या किया, इन्होंने देखा कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, चलो कुछ व्यू आ जाएंगे, कुछ अर्निंग हो जाएगी, बस उठा करके उसे पोस्ट करने लगे, वीडियो बनाने लगे। अरे भाई सच्चाई तो जान लो, उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, उन्होंने सही बोला। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस समय धर्म के नाम पर बहुत स्कैम हो रहा है और आप उस स्कैम में फंसे जा रहे हैं। जो स्कैम शब्द है ना, वो धर्म में भी अब आ चुका है, तो आप इस फ्रॉड से बचिए। ये जो स्कैम चल रहा है इससे बचिए। और जो हमारे असली शंकराचार्य हैं, जो कि शास्त्रोक्त बातें करते हैं, जन जन के हित में बात करते हैं, एक एक व्यक्ति के हित में बात करते हैं, उन शंकराचार्यों से आप जुड़िए। हमारे यहाँ 4 ही शंकराचार्य हैं, मैंने पहले भी नाम बता दिया, चारों पीठ का नाम बता दिया। तो हमारे शंकराचार्य जी से आप जुड़िए। आपके कोई भी गुरु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपके गुरु हो उन्हें सुनिए, उनका सम्मान कीजिए। साथ में आप शंकराचार्य जी महाराज जी को भी सुनिए, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज हमारे धर्म के सर्वोच्च पद पर हैं। हाँ, वो सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, तो इसीलिए उन्हें सुनिए। और उनकी बातें जन जन के हित में होती है और शास्त्रोक्त बातें होती हैं। वो किसी पार्टी के दबाव में नहीं बोलते हैं, इसीलिए उन पार्टियों को शंकराचार्य चुभते हैं, क्योंकि वो दबाव में बोलते नहीं हैं। क्योंकि जो अपना पिंडदान कर चुके हैं वो क्यों किसी के दबाव में आएंगे, चंद रुपयों के कारण, तो वो किसी के दबाव में नहीं आते। तो देखिए एक बात और मैं बता दूं, शंकराचार्य यदि कहीं यात्रा पर निकलेंगे, कोई सम्मेलन के लिए निकलेंगे, तो रोक लगा दिया जाएगा, परमिशन नहीं दिया जाएगा। अभी भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक धीरेन्द्र शास्त्री ने इतनी बड़ी रैली की जिसमें लाखों लोग चल रहे थे, लाखों लोगों के भोजन पानी उठने बैठने सारी व्यवस्थाएं साथ में चल रही थी। वो सब परमिशन कैसे मिल गई, किसने दिया? और शंकराचार्य यदि कोई सम्मेलन में जाएंगे, कोई यात्रा में जाएंगे, स्नान के लिए जाएंगे, तब उनका सम्मेलन, यात्रा, हवाई यात्रा सब कैंसिल कर दिया जाता है। तो शंकराचार्य जी को दबाया जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप शंकराचार्य जी से जुड़िए, उन्हें सुनिए। हमारे जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, ये हमारे धर्म के सर्वोच्च पद पर हैं और ये सभी लोगों के हित में बात करते हैं, किसी पार्टी के दबाव में नहीं रहते हैं। तो आज मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।